और आप देख रहे हैं हमारा खास शो व्हाइट हाउस से बाइडेन गायब। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसलों से दुनिया में उथल पुथल तो मचा ही रहे हैं, व्हाइट हाउस में भी एक बड़ा बदलाव करके उन्होंने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। पूर्व राष्ट्रपतियों की फोटो गैलरी से जो बाइडेन की तस्वीर हटाने की क्या वजह है, इसी पर देखिए हमारी ये खास पेशकश। ट्रंप ने लिया जो बाइडेन से बदला। व्हाइट हाउस में की घोर बेइज्जती। बाइडेन की जगह लगवाई ऑटोपेन तस्वीर। पुरानी दुश्मनी, ट्रंप की मनमानी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मनमानी बढ़ती जा रही है। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन से दुश्मनी का पुराना हिसाब चुकता करने के लिए उन्होंने व्हाइट हाउस में एक बड़ा फेरबदल कर दिया। दरअसल व्हाइट हाउस में एक नई गैलरी बनी है जिसमें अमेरिका के सभी राष्ट्रपति की तस्वीरें लगी हैं। ये देश के लोकतांत्रिक इतिहास की झलक पेश करती हैं। यहाँ रिचर्ड निक्सन से लेकर बराक ओबामा तक सभी राष्ट्रपतियों को स्थान मिला है। लेकिन अब जो बाइडेन की जगह ऑटोपेन डिवाइस की तस्वीर लगा दी गई है। व्हाइट हाउस के बाहर प्रेसिडेंशियल वॉक ऑफ फेम की शुरुआत की गई थी। राष्ट्रपति की विशेष सहायक और संचार सलाहकार मार्गो मार्टिन ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, प्रेसिडेंशियल वॉक ऑफ फेम वेस्ट विंग कोलोनेड पर आ गया है। इसमें सिलसिलेवार तरीके से पूर्व राष्ट्रपतियों की तस्वीर लगाई गई थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की दो तस्वीरों के बीच से जो बाइडेन की फोटो गायब हो गई। ऑटोपेन का नया विवाद। डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक 2020 के चुनाव में अपनी हार को स्वीकार नहीं किया है। कथित तौर पर चुनाव में हुई धांधली को लेकर ट्रंप जो बाइडेन पर हमेशा निशाना साधते रहे हैं। अब जब ट्रंप राष्ट्रपति हैं तो व्हाइट हाउस में उन्होंने घोर बेइज्जती किया। बाइडेन की तस्वीर की जगह ऑटोपेन लगाने की असली वजह यह है कि वो बाइडेन के कार्यकाल के दरमियान इसके इस्तेमाल पर सवालिया निशान लगाना चाहते हैं। आमतौर पर इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब दस्तावेजों की संख्या बहुत अधिक हो और मैनुअल हस्ताक्षर संभव न हो। लेकिन ट्रंप का आरोप है कि जो बाइडेन ने अपनी मेंटल एंड फिजिकल डिसेबिलिटी को छुपाने के लिए ऑटोपेन का गलत इस्तेमाल किया। एक प्रमुख रिपब्लिकन नेतृत्व वाली हाउस कमेटी भी बाइडेन प्रशासन के ऑटोपेन के इस्तेमाल की जांच कर रही है। ट्रंप ने ये पहले ही साफ कर दिया था कि वो प्रेसिडेंशियल वॉक ऑफ फेम पर बाइडेन की जगह ऑटोपेन की तस्वीर लगवाएंगे। ट्रंप का कहना है कि बाइडेन के कार्यकाल में प्रशासन के अधिकारियों ने ऑटोपेन का इस्तेमाल करके अपने बॉस के जाली सिग्नेचर किए होंगे। ऐसी कार्रवाई की होगी जिसके बारे में बाइडेन को कोई जानकारी नहीं है। व्हाइट हाउस को बदल रहे ट्रंप। दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक कई बदलाव कर रहे हैं। इस बदलाव में व्हाइट हाउस भी शामिल है। प्रेसिडेंशियल वॉक ऑफ फेम भी अब इसमें शामिल हो गया है। महज एक तस्वीर को बदलने का मतलब साफ है कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है। इससे पहले ट्रंप ने ओवल ऑफिस की दीवारों पर सोने के फूल भी लगवाए। दोनों लॉन पर बड़े पैमाने पर नए झंडे लगाए। रोज गार्डन में घास की जगह पत्थर लगवाया और एक विशाल नए बॉलरूम का निर्माण भी शुरू किया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और अब बात आसमानी बाउंड्री वॉल की। आज हम बात करेंगे उस डिजिटल किले की जिसे यूरोप अब रूस के खिलाफ खड़ा कर रहा है। रूस से बढ़ते तनाव और यूक्रेन युद्ध के बाद अब यूरोपियन यूनियन कोई चांस नहीं लेना चाहती और इसी कड़ी में तैयार की जा रही है ड्रोन दीवार, एक ऐसी हाईटेक डिजिटल सुरक्षा रेखा जो रूस से लगती हजारों किलोमीटर लंबी सीमा को कवर करेगी। ड्रोन सर्विलांस, कैमरा नेटवर्क, सेंसर और एआई आधारित निगरानी सिस्टम से लैस यह दीवार किसी ईंट पत्थर की नहीं बल्कि डेटा और टेक्नोलॉजी से बनेगी। लक्ष्य साफ है, रूस की किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर लाइव वॉच और हर घुसपैठ को तुरंत ट्रैक करना। अब सवाल यह है, क्या ये दीवार यूरोप को सुरक्षित बनाएगी? क्या रूस इसे उकसावे की कार्रवाई मानेगा? और क्या दुनिया एक नई साइबर वॉर की बढ़ रही है? जवाब बताएंगे इस खास रिपोर्ट में, जहां दीवारें अब कंक्रीट की नहीं, कोड और कैमरों की होती है। देखिए रिपोर्ट। रूसी खतरे के जवाब में ड्रोन प्लान। ईयू बनाएगा डिजिटल दीवार।
सीमा पर उड़ेंगे निगरानी ड्रोन। दो 2000 किलोमीटर लंबी ड्रोन दीवार। सिर्फ दीवार नहीं, टेक्नोलॉजी की ढाल। रूस की ओर से संभावित हमलों के लिए यूरोपियन यूनियन अपने सुरक्षा जाल को और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। 7 सदस्य देशों की ये वर्चुअल बैठक यूरोपीय आयोग और यूक्रेनी अधिकारियों के साथ मिलकर न सिर्फ एक ड्रोन दीवार जैसी नई तकनीक पहल की नींव रखेगी, बल्कि ये भी साफ करेगी कि सुरक्षा अब केवल फौज या सीमाओं तक सीमित नहीं रह गई। ये एक डिजिटल युग की लड़ाई है, जहां निगरानी और तकनीक ही सबसे बड़ा हथियार है। बता दें, यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश अब रूस के विमानों और ड्रोनों द्वारा पोलैंड और एस्टोनिया के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की घटनाओं के बीच महाद्वीप की पूर्वी सीमाओं को मजबूत करने के लिए एक ड्रोन दीवार स्थापित करने पर विचार कर रहे हैं। ये कितना सक्सेसफुल होगा समय बताएगा, क्योंकि इट्स अ डिंग डोंग बैटल बिटवीन द डिफेंडर एंड द अटैकर। हर दिन टेक्नोलॉजी बदली होती जा रही है। जो आज टेक्नोलॉजी है वो कल लागू नहीं होती। ऐसे में रशिया क्या कार्रवाई करता है, किस प्रकार के ड्रोन बनाता है, जैसे कि अभी कहा जा रहा है कि चाइना ने स्पाई ड्रोन बनाए हैं जिनकी टोटल साइज जो है एक उंगली के बराबर है। अगर उस माफी के ड्रोन के माध्यम से स्पियोनेज किया जाए या उस माफी के ड्रोन के माध्यम से हमले किए जाए तो ये ड्रोन वॉल जो है काम नहीं करेगी। जानकारी के मुताबिक रूस की तरफ से संभावित भविष्य के हमलों से निपटने के लिए इस प्रस्तावित ड्रोन दीवार पर चर्चा करने के लिए यूरोपियन यूनियन के 7 सदस्य देश यूरोपीय आयोग और यूक्रेनी अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक में शामिल होंगे। वहीं इस बैठक में यूक्रेन, यूरोपियन यूनियन के रक्षा और अंतरिक्ष आयुक्त एंड्रियस कुबिलियस के साथ साथ एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, फिनलैंड, पोलैंड, रोमानिया और बुल्गारिया जैसे 7 प्रमुख देश भाग लेंगे। देखो, नेटो या आप यूरोपियन यूनियन कह लो, यूरोपियन यूनियन और नेटो बेसिकली वन एंड द सेम है, क्योंकि इसमें नेटो के अंदर 31 कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग अमेरिका। और कहा जा रहा है कि किसी एक कंट्री के ऊपर हमला होगा तो नेटो कंसिडर करेगा कि हमला सारे आर्टिकल 5 के अनुसार सारे के सारे। जहाँ तक नेटो का ताल्लुक है या यूरोप का ताल्लुक है, उनको लगता है साफ तौर पे अगर यूक्रेन ये लड़ाई हार जाता है तो रशिया यहाँ रुकेगा नहीं। उसके अगले टारगेट हो सकते हैं पोलैंड हो सकता है, स्वीडन हो सकता है, फिनलैंड हो सकता है, लैटविया हो सकता है, मोल्डोवा हो सकता है। वो कहते हैं रशिया भी एक चाइना की तरह एक्सपेंशनिस्ट पावर है। जानकारी के मुताबिक यूरोपियन यूनियन आयोग के प्रवक्ता थॉमस रेगनियर ने बताया कि ये कदम ईयू अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन की हालिया घोषणा का व्यवहारिक क्रियान्वयन है, क्योंकि रोमानिया और पोलैंड में पहले ही हमले और घुसपैठ की घटनाएं हो चुकी हैं। वॉन डेर लेयन ने हाल ही में अपने स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण में सदस्य देशों से इस पहल का समर्थन करने की अपील की थी। उन्होंने तर्क दिया कि यूरोपियन यूनियन को अपनी पूर्वी सीमाओं की सुरक्षा के लिए बाल्टिक देशों के आह्वान पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। वहीं 2 अन्य अधिकारियों के मुताबिक वॉन डेर लेयन अक्टूबर में कोपेनहेगन में यूरोपियन यूनियन नेताओं की एक अनौपचारिक बैठक के दरमियान इस ड्रोन दीवार के लिए वित्तीय विकल्पों पर विचार कर सकती हैं। जानकारी के मुताबिक रेगनियर ने स्पष्ट किया कि सदस्य देश ही अंतिम निर्णय लेने वाली प्रमुख भूमिका में है। उन्होंने कहा कि हम उनकी रुचि का आकलन करेंगे, उनकी मदद कैसे की जा सकती है, उनकी क्षमताएं और जरूरतें क्या हैं। इस चर्चा के बाद हम इन देशों और यूक्रेन के साथ मिलकर आगे के संभावित कदमों पर फैसला लेंगे। ये नया घटनाक्रम यूरोपियन यूनियन देशों की पूर्वी सीमाओं को लेकर बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के बीच उभरा है, खासकर पोलैंड और एस्टोनिया में हुई घुसपैठों के बाद, जो रूस के हाल के आक्रामक रवैये से और तेज हो रहे हैं। बता दें, रूस से बढ़ते तनाव और यूक्रेन युद्ध के बाद अब यूरोपियन यूनियन कोई चांस नहीं लेना चाहता और इसी कड़ी में तैयार की जा रही है ड्रोन दीवार, एक ऐसी हाईटेक डिजिटल सुरक्षा रेखा जो रूस से लगती हजारों किलोमीटर लंबी सीमा को कवर करेगी। ड्रोन सर्वेलेंस, कैमरा नेटवर्क, सेंसर और एआई आधारित निगरानी सिस्टम से लैस ये दीवार किसी ईंट पत्थर की नहीं बल्कि डेटा और टेक्नोलॉजी से बनेगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो जैसा कि हमने देखा, रूस की ओर से संभावित हमलों के लिए यूरोपियन यूनियन अपने सुरक्षा जाल को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है। 7 सदस्य देशों की यह वर्चुअल बैठक यूरोपीय आयोग और यूक्रेनी अधिकारियों के साथ मिलकर न सिर्फ एक ड्रोन दीवार जैसी नई तकनीक पहल की नींव रखेगी, बल्कि यह भी साफ करेगी कि सुरक्षा अब केवल फौज या सीमाओं तक सीमित नहीं रह गई। यह एक डिजिटल युग की लड़ाई है जहां निगरानी और तकनीक ही सबसे बड़ा हथियार है। वहीं अब आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि ड्रोन दीवार रूस के खतरे को कितना कारगर तरीके से रोक पाती है और क्या यूरोप की यह रणनीति भविष्य की चुनौतियों का समाधान बन पाती है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।